हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 8.2 का 8.2 जो है हल कराएंगे, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी देंगे, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाएंगे उसको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसका यूज जो है एक्सरसाइज 8.2 में है। तो कोण ए, जैसे हम साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए साइन ए का मान कितना होगा। अब यहाँ 0 अंश है तो यहाँ लिखते हैं हम 0 अंश, 0 अंश। एक मिनट, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। कोण ए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। अब यहाँ हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए तो क्या करेंगे हम, 0, ये जितने त्रिकोणमितीय अनुपात आपके लिखे गए हैं सबको हम भाग करते हैं 4 से। 0/4 और 30/4, नहीं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। कहने मतलब 0, 1, 2, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद उसी को डिवाइड कर देंगे 4 से सभी अंकों को। फिर इसका हम रूट निकालते हैं। रूट मतलब वर्गमूल, ठीक। तो वर्गमूल इसका निकाला जाता है। तो 4 को 0 में भाग देंगे, 0 आएगा। 0 का वर्गमूल 0, शून्य। ये आपका कितना आ जाएगा, साइन 0 का मान 0। इसी प्रकार से ये है, इसको आपको निकालना है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। जैसे ये 1/4 है तो 1 और 4, 2 इंटू 2 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 और ये 2 और 2 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 1/2 इसका कितना आ जाता है, 1/2। ये साइन 30 अंश का मान। इसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे 45 का, साइन 45 अंश का मान। तो साइन 45 अंश का मान निकालेंगे, √2 का वर्गमूल √2 ही होगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। इसको और अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, √2/2। अब ये जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 कट जाएगा तो आपका आता है 1/√2। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे मान, यहाँ हम लिखेंगे 1/√2। कहने का मतलब है 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। अब 3/4 इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, √3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, √3/2 इसका मान हो जाता है। इसी प्रकार से 4/4 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4/4, 4 को 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही। तो कहने का मतलब साइन 0 का मान हमारा 0 आया, साइन 30 का मान 1/2 आया, साइन 45 अंश का मान 1/√2 आया, और साइन 60 अंश का मान √3/2 आया, और साइन 90 अंश का मान 1 आया। इसी प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो साइन हो गया। अब इसी प्रकार से कास ए होगा, टैन ए होगा, और साइन कास टैन, टैन काट होगा, काट ए, सेक ए, और 6 है कोसे के। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, सब इसी प्रकार से होंगे। तो अब आपका साइन अगर आपको पता हो गया है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, उसके बाद सबको 4 से भाग दिए, फिर उसका वर्गमूल निकाले हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से कास का लिखना है तो यहाँ से उल्टा आप लिख दीजिए। जैसे साइन 90 का मान 1 होता है, वैसे कास ए का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ से आप उल्टा लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। या √3/60 का आया है तो ये 30 का हो जाएगा, किसका, कास का। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये आपका कितना आता है, √3/2। इधर से उसे उल्टा आप लिखते चले जाइए, 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 यही लिखा ही जाएगा। और 1/2 आपका 60 अंश का मान हो जाएगा, कास 60 अंश का मान। और ये कास 90 अंश का मान आपका क्या हो जाता है, 0, 0 हो जाता है। इस प्रकार से अब आपको टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो टैन ए का मान ज्ञात करना है तो टैन ए बराबर होता क्या है, टैन ए बराबर होता है साइन ए बाई कास ए, साइन ए बाई कास ए। साइन ए का मान आपका 0 जब आया है, कास ए का मान 1 आया है,
एक को जीरो में भाग करेंगे, एक से जीरो में भाग करेंगे तो एक शून्य शून्य, तो आपका tan a का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। इसी प्रकार से कहने का मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan a का मान ज्ञात करना है तो साइन बाई कास होता है tan, तो 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे, 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे, ये सेकेंड वाला आपका साइन 30 अंक, तो 1/2, अब ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे बचेगा, और 2 और 2 कट जाता है तो क्या आता है 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा 30 अंश का मान 1/√3। इसी प्रकार से 45 अंश का मान क्या होगा, अब फिर साइन a का मान 1/√2 है, 1/√2 को फिर वही कासे है 1/√2, 1/√2 से भाग, उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना मान इसका, तो आपका ये आ जाता है 1 आ जाता है। इसी प्रकार से √3/2 है साइन 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान 1/2 है, √3/2 को भाग करेंगे 1/2 से तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये आपका होगा √3/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 2 2 कट गया, आपका मान आएगा कितना √3, एक से √3 में भाग देंगे √3 ही आएगा, तो ये आपका √3 हो जाता है। और इसी प्रकार से अब आपको साइन 90 अंश का मान ज्ञात करना है, साइन कास हो गया, tan 90 अंश का मान ज्ञात करना है तो tan बराबर होता है साइन बाई कास, तो साइन बाई कास, साइन का मान 1 है, कास का मान 0 है, 1/0, 0 से 1 में भाग करेंगे तो उसका मान क्या था अनंत या इन्फिनिटी या परिभाषित नहीं, लिख देते हैं हम उसको, अनंत भी बोलते हैं परिभाषित नहीं, मतलब उसका मान हमें ज्ञात नहीं है तो उसको हम लिख देते हैं अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, इसका मान आ जाता है अपरिभाषित। इसी प्रकार से काट ए का मान ज्ञात करना है, अब काट ए क्या होगा, काट ए जो होगा tan का अपोजिट होता है, tan का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा आपका क्या होता है कोसेक होता है, कास सेक tan काट, तो tan का आपको मान पता है तो काट ए क्या होता है, काट ए बराबर होता है 1/tan है, 1/tan है, अर्थात क्या काट ए का मान आपको ज्ञात करना है तो जो आपका tan का मान लिखा गया उसी का उल्टा लिख दीजिए, तो 0 है तो 0 को आप 1 से भाग करेंगे 0, तो 1 से भाग करेंगे 1 शून्य शून्य, आपका अपरिभाषित, ये tan a का मान तो 0 है, इसको 1 से भाग करेंगे तो ये आपका आता है 0, और इसके बाद 1/√3 है तो ये 1/√3 आपको उल्टा लिखना है तो 1 से भाग करेंगे कहने मतलब, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा तो आपका मान हो जाएगा √3, ये आपका √3 हो जाता है। ऐसे ये 1 का अपोजिट अगर आप लिखेंगे तो 1/1 1 ही होगा, √3 का अपोजिट जैसे √3 के नीचे 1 लिख देते हैं तो इसका उल्टा अगर आप लिखेंगे तो 1/√3 होगा, ये आपका हो जाता है 1/√3 हो जाता है। अगला आपका है अपरिभाषित, ये अपरिभाषित आया था 1/0, 0 से भाग करने पे आया था अपरिभाषित, तो हम 0 में भाग करेंगे 1 से, तो 1 का 0 में भाग करेंगे 1 शून्य शून्य, तो ये आपका मान आ जाएगा 0, ये आपका हो गया। काटे का मान हो गया इस प्रकार से, सेक का मान ज्ञात करना है, सेक किसका अपोजिट होता है, कास का अपोजिट होता है, 1 यहाँ लिखा गया है, 1 का अपोजिट, 1 का उल्टा अगर आप करेंगे 1 को 1 में भाग करेंगे क्या आएगा 1, तो ये आपका 1 हो जाता है। इसी प्रकार से √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3 होगा, तो ये आपका कितना होता है 2/√3, और 1/√2 सेक के क्या होगा, कास का अपोजिट होता है तो √2/1, तो √2/1 अर्थात √2, 1/2 का अपोजिट 2/1, तो 2/1 अर्थात आप भाग करेंगे 1 से 2 में तो क्या आता है 2, तो यहाँ आपका 2 हो जाता है। 0 है, 0 को आप भाग करेंगे 1 से तो आपका क्या आता है 0, आपका आ जाता है 0 से के, ये गलत हो रहा है 0 नहीं, 1 मिनट, कास ए आपका 1/2 है तो अच्छा 0/1, 0/1 है एक कास ए का मान, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/0, 0 से 1 में भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 0 से 1 भाग करें अपरिभाषित अनंत जिसको बोलते हैं, तो ये आपका आता है।
क्योंकि ये 0 जो है वो 0/1 है, तो ये हम उल्टा करेंगे 1/0, तो अपरिभाषित इसका मान आएगा, अपरिभाषित। tan A, 1 मिनट, tan A का मान है 0/1, और इसी प्रकार से ये 1/0 होगा, तो ये भी आपका अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ये 0 है, 0/1, तो 1 से अब 0 से 1 में भाग करेंगे, तो अभी आपका ये मान आएगा परिभाषित। कौशिक है, तो ये आपका किसका अपोजिट होगा, साइन का, साइन का होगा, तो ये साइन, तो ये 0 है, तो 0 आपका 0/1 है, 1 0 0, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा 1/0, 0 से 1 में भाग करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित आपका आता है। इस प्रकार से 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 1/2 है, 1/2, तो ये 2/1 होगा, 2/1, 1 से 2 में भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 2, तो ये आपका मान आ जाता है 2 आ जाता है। इसी प्रकार से 1/√2 है, तो 1/√2 इसका उल्टा अगर आप लिखते हैं तो √2/1, 1 से √2 में भाग करेंगे कितना आएगा √2, तो इसका मान आ जाता है आपका √2। इसी प्रकार से √3/2 है, तो √3/2 का अपोजिट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/√3। अगला है आपका 1 है, तो 1/1, इसका उल्टा करते हैं 1 से भाग करेंगे तो 1/1 1 ही आएगा, इसका मान आपका कितना आता है 1। तो इसी प्रकार से आपको ये 2 2 4 2 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना बताया गया है। इसको आप याद करेंगे, इसके बाद ही आपका एक्सरसाइज 8.2 हल होगा। पार्ट 1 में आपको इतना बताया गया है, इतना आप तैयार करेंगे।